नमस्कार। आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के थर्ड क्वार्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रैन्यूल्स इंडिया को 146.8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 64 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में एनुअल बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़कर 844.5 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 704 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का इबिट्डा एनुअल बेसिस पर 29.7% से बढ़कर 211.5 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 163.1 करोड़ रुपीस रहा था। वहीं इबिट्डा मार्जिन 23.2% से बढ़कर 25.1% पर आ गया है। नेक्स्ट अपडेट है थर्ड क्वार्टर में मारुति सुजुकी का प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर 24.1% बढ़कर 1941.4 करोड़ रुपीस हो गया है, जबकि लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में ये 1565 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में कंपनी की इनकम 13.3% की बढ़त के साथ 23,458 करोड़ रुपीस रही है, जो कि लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में 20,707 करोड़ रुपीस रही थी। इसके अलावा कंपनी का इबिट्डा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 5.9% बढ़कर 2,226 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में ये 2,102 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में एनुअल बेसिस पर कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 10.1% के कंपैरिजन में 9.5% पर रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट अपडेट है थर्ड क्वार्टर में आईटी कंसल्टिंग कंपनी डेटामैटिक्स का प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर 70% से बढ़कर 22.1 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 13.1 करोड़ रुपीस रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के थर्ड क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू एनुअल बेसिस पर 1% घटकर 303 करोड़ रुपीस रहा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 306 करोड़ रुपीस रहा था। नेक्स्ट अपडेट है फेसबुक की इनकम में 2020 के लास्ट क्वार्टर में जोरदार इंक्रीमेंट हुआ और कोविड-19 महामारी के चलते लोगों के घर में रहने से उसके यूजर्स में ग्रोथ हुई और डिजिटल एडवर्टाइजिंग से इनकम बढ़ी। हालांकि कंपनी ने 2020-21 को लेकर अनसर्टेनिटी जताई है और कहा है कि वो इस साल के सेकेंड हाफ में इनकम को लेकर क्रिटिकल प्रेशर का सामना कर सकती है। फैक्ट सेट द्वारा जारी किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग फेसबुक ने अक्टूबर से दिसंबर के दौरान $11.22 बिलियन या $3.88 पर शेयर का प्रॉफिट हासिल किया, जो इससे एक साल पहले के सेम पीरियड के कंपैरिजन में 53% ज्यादा है। इस दौरान कंपनी की इनकम 22% बढ़कर $28.07 बिलियन हो गई। फेसबुक का मंथली यूजर बेस 12% बढ़कर 2.8 बिलियन हो गया। इसके अलावा फेसबुक में 2020 के एंड तक 58,604 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं फॉरेन कंपनीज के फ्रैक्शनल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की। क्या आपने हमेशा से टेस्ला जैसे स्टॉक्स खरीदने का सपना देखा था, लेकिन इसके ज्यादा प्राइस होने की वजह से खरीद नहीं सके? टेस्ला के एक शेयर का प्राइस आज $800 से भी ज्यादा है। ऐसे स्टॉक्स हमारे बजट से बाहर होते हैं। ऐसे में आप स्टॉकेल से फ्रैक्शनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ $5 या $10 इन्वेस्ट करके इन कंपनीज के शेयर का एक छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। स्टॉकेल प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को हासिल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। स्टॉकेल के साथ आप यूएस जैसी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टॉकेल की हेल्प से आप अमेजन, गूगल, एप्पल जैसी किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन कंपनीज की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और फिर भी आप फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। इसके लिए स्टॉकेल ने स्टैक लॉन्च किया है, जो एक बास्केट्स ऑफ स्टॉक्स, ईटीएफ्स और दूसरी सिक्योरिटीज होते हैं जो एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जो इन पर बारीकी से नजर रखते हैं। इसीलिए आप स्ट्रेस फ्री होकर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अब देर कैसी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से स्टॉकेल में फ्री में साइन अप करें और अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। नेक्स्ट अपडेट है प्रिज्म जॉनसन ने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर 2.6 करोड़ रुपीस से बढ़कर 47.2 करोड़ रुपीस रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के थर्ड क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू एनुअल बेसिस पर 4.4% से बढ़कर 1,500
526 करोड़ रुपीस रहा, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1462 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में प्रिज्म जॉनसन का इबिड्डा एनुअल बेसिस पर 50% बढ़कर 191 करोड़ रुपीस पर रहा है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 127.3 करोड़ रुपीस रहा था। वहीं एनुअल बेसिस पर कंपनी का इबिड्डा मार्जिन 8.7% से बढ़कर 12.5% पर रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा चेन चलाने वाली मेजर कंपनी पीवीआर ने QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जारी किया है। कंपनी का मोटिव इस इश्यू के जरिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 800 करोड़ रुपीस कलेक्ट करना है। पीवीआर ने QIP का इश्यू प्राइस 1495.93 रुपीस फिक्स किया है। आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स को ज्यादा कैपेसिटी के साथ कामकाज जारी रखने की परमिशन दे दी है। वहीं स्विमिंग पूल्स को भी सबके लिए ओपन करने की परमिशन दे दी गई है। नेक्स्ट अपडेट है, सरकार LIC में अपनी 10 to 15% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसका ऐलान अगले हफ्ते बजट में किया जा सकता है। खबर है कि सरकारी कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए सरकार इनके प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है। सरकार की प्लानिंग एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनीज में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस फिस्कल ईयर में ये काफी मुश्किल हो गया था। हालांकि सरकार अब एक बार फिर हिस्सेदारी बेचने का काम तेज करना चाहती है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इकोनॉमी कई दशकों के लोवेस्ट लेवल पर आ गई। ऐसे में इनकम बढ़ाने के लिए सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सरकार को LIC में हिस्सेदारी बेचने के लिए पार्लियामेंट्री लॉ में चेंज करना होगा। इस लॉ में चेंज करने के लिए सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा। आपको बता दें कि LIC अभी $400 बिलियन से ज्यादा बड़े फंड का मैनेजमेंट कर रही है। नेक्स्ट अपडेट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC बेनिफिशरीज के लिए बड़ी खुशखबरी है। ESIC की स्टैंडिंग कमेटी ने सभी ESIC बेनिफिशरीज को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। अब इस स्कीम के तहत 21,000 से कम सैलरी लेने वाले सभी एम्प्लॉयज देश के 735 डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्थ सर्विसेज ले सकेंगे। ESIC की स्टैंडिंग कमेटी के नए अप्रूवल के तहत आने वाले 1 अप्रैल से सभी 735 डिस्ट्रिक्ट्स में ESIC के मेंबर्स को हेल्थ से जुड़ी सभी सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल ये सर्विस पूरी तरह से सिर्फ 387 डिस्ट्रिक्ट्स में ही मिलती है। इसके अलावा 187 डिस्ट्रिक्ट्स में पार्शल सर्विसेज मिलती हैं, जबकि 161 डिस्ट्रिक्ट्स में ESIC मेंबर्स को कोई हेल्थ सर्विस नहीं मिलती है। नेक्स्ट अपडेट है, एप्पल के CEO टिम कुक के अकॉर्डिंग भारत में एप्पल का मार्केट शेयर अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के कंपैरिजन में काफी कम है और भारत में फ्यूचर में रिटेल स्टोर्स को खोलना एक बड़ा इनिशिएटिव होगा। आपको बता दें कि एप्पल ने 23 सितंबर को भारत में एप्पल स्टोर की ऑनलाइन शुरुआत की थी, जिसके जरिए पहली बार देश भर के कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट्स की पूरी सीरीज और सर्विसेज ऑफर की गई। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।